Hello to all and welcome of all students in Bal Sadhana family. Students, today we are going to discuss another biology topic, structure of ovum. स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के टॉपिक अंडाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में ऊजनेसिस अंडजनन का अध्ययन किया था, जिसमें अंडजनन का मीन्स, डेफिनेशन, उसका फ्लो चार्ट, उसकी फेजेज, और आज जो बिंदु हम ले रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है। उसमें योग का कंपोजिशन भी आया था। आज वाले में अंडाणु की संरचना का हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये कहें, ओवम को ये भी बोल सकते हैं फीमेल गैमिट, अंडाणु या मादा युग्मक। सामान्यतः वर्ड काम में लेते हैं परिपक्व अंडाणु, परिपक्व मादा युग्मक। अगर हम इसकी पहले संरचना का अध्ययन हम करें तो राउंड शेप संरचना के रूप में होता है। ये बोल सकते हैं लगभग गोलाकार संरचना में ये मादा युग्मक पाया जाता है या परिपक्व मादा युग्मक होता है। ये है परिपक्व मादा युग्मक में। अगर हम देखें, अंदर जो फ्लूइड उपस्थित होता है, जो तरल पाया जाता है, उस तरल को तो बोल देंगे ऊप्लाज्म। कॉमन सेल में बोल देते हैं साइटोप्लाज्म, इसमें बोल सकते हैं ऊप्लाज्म। हेप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित होता है इसमें। केंद्र पाया जाता है, अगुणित होता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर 23 होता है। इसके अलावा ये एक मेम्ब्रेन, ओवम मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, अंडाणु की झिल्ली, एक मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन के चारों ओर दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं या अन्य एक मेम्ब्रेन उपस्थित होती हैं, जिसमें एक मेम्ब्रेन के आउटर साइड में जो उपस्थित होती है उसे तो हम बोलते हैं जोना पेलुसुडा। प्राइमरी एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन के पास में उपस्थित होती है या एक मेम्ब्रेन के चारों ओर पाई जाती है। यह है जोना पेलुसिडा। ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, पारदर्शी स्तर होता है, एसेलुलर होता है, एकोशिकीय। इसके बाहर की ओर भी सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। यह है सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन, द्वितीयक अंड झिल्ली बोल सकते हैं, जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। प्राइमरी है जोना पेलुसिडा, ये सेकेंडरी है। ये मेम्ब्रेन है, ये है कोरोना रेडिएटा। ये बोल सकते हैं हम फिगर ऑफ ह्यूमन ओवम। ये बोल सकते हैं फीमेल ह्यूमन ओवम। देखो, मादा युग्मक या परिपक्व अंडाणु सामान्यतः राउंड शेप संरचना में होता है, गोलाकार संरचना में। कुछ अंश में ओवल शेप भी हो सकता है, नॉर्मली राउंड शेप होता है। मादा युग्मक में आउटर एक मेम्ब्रेन नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे ओवम मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन कहते हैं। झिल्ली नुमा संरचना एक पर उपस्थित है या ओवम पर उपस्थित है, इसलिए ओवम मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर जो तरल उपस्थित है उसे ऊप्लाज्म कहते हैं। अंदर हेप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित होता है ऊप्लाज्म में, अगुणित केंद्रक पाया जाता है। ये पोलर बॉडी
ध्रुवीय काय भी उपस्थित होता है। एक मेम्ब्रेन पर बाहर की ओर दो अदर एक मेम्ब्रेन उपस्थित होती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं जिन्हें, जो कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में जोना पेलुसुडा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन में कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसुडा ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, पारदर्शी होती है, ए सेलुलर होती है, अकोशिकीय होती है। कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, ये सेलुलर होती है, सेल से मिलकर बनी है। ये स्पर्म दर्शाए गए हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान, निषेचन के दौरान यहाँ तक पहुँचते हैं। ये मादा युग्मक। अब देखो इसमें स्थिति हम देखें, कुछ पॉइंट का हम अध्ययन करें। तो फर्स्ट है शेप ऑफ ह्यूमन ओवम। राउंड गोलाकार संरचना में। सेकंड अमाउंट ऑफ योग काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, नगण्य की मात्रा में, काफ़ी कम मात्रा में उपस्थित है। अतः ह्यूमन ओवम ओब्लिक एग इज ए लेसिथल, ए इट मीन्स absent, लेसिथल इट मीन्स योग, एंड आइसोलेसिथल इसको बोलेंगे अपित की, इसको बोलेंगे समपित की। स्टूडेंट्स रिमेंबर, योग विटेलाइन, लेसिथल, और हिंदी में ये बोल सकते हैं पित्तक, सभी एक ही अर्थ हैं, सभी को एक ही अर्थ में दर्शाया जाता है। योग, पित्तक, लेसिथल, विटेलाइन। दूसरा इसकी शेप हम देखें, शेप साइज ऑफ ओवम इज 100 to 150 माइक्रोमीटर। यह सामान्यतः ह्यूमन ओवम की साइज होती है, इस आकृति का होता है। कह सकते हैं शुक्राणु की तुलना में काफ़ी बड़े आकार की संरचना है। यह नेक्स्ट है, इसमें पोल ऑफ ओवम, अंडाणु में कितने पोल उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ऐसे वर्ड आए होंगे आपके सामने। इसमें अगर हम देखें ओवम ओब्लिक एग टू हैव 2 पोल, फर्स्ट इज एनिमल पोल, जंतु ध्रुव, सेकंड इज वेजिटल पोल। ये 2 पोल उपस्थित होते हैं। यदि हम इसको ड्रा करें, ये ह्यूमन ओवम, इसको तो बोलते हैं एनिमल पोल, इसको बोलते हैं वेजिटल पोल। यहाँ उपस्थित होता है न्यूक्लियस, यहाँ नगण्य की मात्रा में हम बोल सकते हैं योग उपस्थित होता है। न्यूक्लियस के समीप उपस्थित है, उसे एनिमल पोल कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्लीवेज प्रक्रिया प्रारंभ होगी, विदलन प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होगी आगे, इसलिए ये वाला पार्ट है वेजिटल पोल की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। सक्रिय होने के कारण इसे बोले हैं एनिमल पोल। यहाँ न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी इसके समीप न्यूक्लियस नहीं है। कुछ अंश में नगण्य की मात्रा में योग उपस्थित होता है,
इसे बोलते हैं वेजिटल पोल। तो दो पोल उपस्थित होते हैं, एनिमल पोल, वेजिटल पोल। एनिमल पोल न्यूक्लियस के समीप स्थित होता है। ये इसको एक्टिव अधिक बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही विदलन प्रक्रिया, क्लीवेज प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सेकंड है इसमें मेम्ब्रेन। देखो, ओवम ओब्लिक एग टू हैव टू मेम्ब्रेन। परिपक्व मादा युग्मक में, परिपक्व ओवम में सामान्यतः आउटर कवरिंग के लेयर के रूप में, बाह्य झिल्लियों के रूप में दो मेम्ब्रेन उपस्थित होती हैं, टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। वंस अगेन, परिपक्व मादा युग्मक में, परिपक्व अंडाणु में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के रूप में दो मेम्ब्रेन उपस्थित होती हैं। देखो, ये बोल सकते हैं मेम्ब्रेन ऑफ ओवम कितनी है? दो हैं। फर्स्ट इज जोना पेलुसिडा, सेकंड इज कोरोना रेडिएटा। कैसी है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट एंड एसेलुलर मेम्ब्रेन। वंस अगेन, मादा युग्मक में आउटर मेम्ब्रेन के रूप में दो मेम्ब्रेन उपस्थित होती हैं। फर्स्ट है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, पारदर्शी होती है ये। दूसरा ए सेलुलर होती है, कोशिकीय नहीं यानी सेल्स नहीं उपस्थित होती हैं इसमें, एक मेम्ब्रेन के आउटर में ये स्थित होती है। ये बोल सकते हैं इट इज ए सेलुलर लेयर, यह कोशिकीय परत होती है यानी सेल पाई जाती हैं इसमें। और सेल फोलिकुलर सेल होती हैं, सामान्यतः पुटक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये पुटक कोशिकाएं आपस में एक स्पेसिफिक एसिड से जुड़ी रहती हैं। उस एसिड को बोलते हैं हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिडेज तो एंजाइम है जो कि इनको डिजोल्व करेगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड ट्रांसपेरेंट, ये और एसेलुलर, ये सेलुलर उपस्थित होती है। आगे हम इसमें देखें टाइप्स ऑफ एग। टाइप्स ऑफ एग और टाइप्स ऑफ ओवम बोल सकते हो आप। फर्स्ट है एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, योग की मात्रा के आधार पर। देखो, फर्स्ट इज ए लेसीथल, स्टूडेंट्स रिमेंबर लेसीथल, विटेलाइन, योग एक ही अर्थ है। सेकंड इज माइक्रोलेसीथल, सूक्ष्म पीत की। फर्स्ट अपीत की, सूक्ष्म पीत की। थर्ड इज मीजोलेसीथल, मध्य पीत की। लास्ट इज मैक्रो ओब्लिक मेगा ओब्लिक पोलीलेसीथल, बहुपित्त की बोलते हैं। सामान्यतः जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं इस नेचर में, उनमें योग की मात्रा के आधार पर, अमाउंट ऑफ योग के आधार पर एग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एलेसीथल, एपिथ की।
सेकंड माइक्रोलेसिथल सूक्ष्म पीत की, थर्ड मीजोलेसिथल मध्य पीत की, लास्ट मैक्रोलेसिथल मेगालेसिथल पॉलीलेसिथल इट मीन्स बहुपीत की। यहाँ ए इट मीन्स अब्सेंट, लेसिथल इट मीन्स योग, योग न्यूट्रिएंट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक मादा मनुष्य में टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो आगे न्यूट्रिशन में हेल्प करेगी प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता, तब तक कुछ अंश में न्यूट्रिशन योग से ही मिलता है। इसका कंपोजिशन अपन ने किया था कल कि सबसे अधिक मात्रा में जल उपस्थित होता है, फिर फॉस्फोलिपिड उपस्थित होता है, फिर प्रोटीन है, लगभग 1% इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। इसी न्यूट्रिएंट के आधार पर, इसी की मात्रा के आधार पर ये 4 प्रकार के एक हैं। तो एक अर्थ है एब्सेंट, लेसिथल का अर्थ है योग, वे एक जिनमें योग की मात्रा का अभाव होता है या होता है तो काफ़ी नगण्य की मात्रा में होता है, उसे एलेसिथल कहते हैं। देखो इसमें है एग्जाम्पल इसके हैं, मेमेलियन एग, इसमें भी लिख सकते हो आप ह्यूमन एग। फर्स्ट सेकंड जो हम ले रहे हैं माइक्रोलेसिथल सूक्ष्म पीत की, इट मीन्स योग, इट मीन्स इन माइक्रो अमाउंट, वे एक जिनमें योग पाया तो जाता है, लेसिथल यानी योग पाया तो जाता है, उपस्थित होता है, परंतु सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, उन्हें सूक्ष्म पीत की कहते हैं, माइक्रोलेसिथल कहते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स में ये स्थिति है, सिफेलोकॉर्डेट उनमें भी ये इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। थर्ड मीजो लेसिथल, इट मीन्स योग, इट मीन्स मिडल इन अमाउंट, वे एक जिनमें योग तो पाया जाता है, न कम उपस्थित होता है यानी न माइक्रो अमाउंट में होता है, न पॉलीलेसिथल अमाउंट पॉली अमाउंट में होता है, मैक्रो अमाउंट में होता है यानी न अधिक मात्रा में होता है। अर्थात ये बोल सकते हैं वे एक जिनमें योग उपस्थित होता है, न सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, न अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, मध्य मात्रा में पाया जाता है, उसे मीजोलेसिथल एग कहते हैं, मध्य पीत की एग देते हैं। ये एग्जाम्पल है एम्फीबियन, बोनीफिसेज में भी यही स्थिति है। लास्ट है मैक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल और पॉलीलेसिथल, बहुपीत की कहेंगे, वे एक जिनमें योग उपस्थित होता है, पाया जाता है और अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उससे पॉलीलेसिथल कहते हैं। ये सामान्यतः स्थिति है ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में। अगर हम इसकी हम बात करें क्लास रेप्टिलिया, जितने सारे सरीसृप हैं उनमें ये स्थिति है। सेकंड क्लास एवीज, अगर हम मैमल्स में बात करें प्रोटोथीरियन, तो मैमल्स में प्रोटोथीरियंस मैक्रोलेसिथल होते हैं, मेगालेसिथल होते हैं, पॉलीलेसिथल होते हैं, बहुपीत की होते हैं। ये नेचर में जितने सारे जीव हैं जिनमें सामान्यतः लैंगिक जनन होता है, उनमें 4 प्रकार के एक बनते हैं एलेसिथल। ह्यूमन का जो है वो है एलेसिथल, अपीत की प्रकार का है, मानव का ये। दूसरा देखो मानव में अगर हम देखें, ये बिंदु आया था अभी आपके सामने, एक बेस हो रहा है इसका, आइसोलेसिथल भी होता है, ये रहा समपीत की भी। देखो समपीत की का अर्थ है सेकंड है ह्यूमन एग इज आइसोलेसिथल on the basis of distribution of योग, योग के वितरण के आधार पर कि संपूर्ण एग में, संपूर्ण ओवम में योग किस प्रकार उपस्थित है, कि संपूर्ण एग में उपस्थित है, किसी सेंट्रल पार्ट में उपस्थित है, पेरीफेरल पार्ट में उपस्थित है, किसी एक पोल की ओर उपस्थित है, दोनों पोल में पाया जाता है, उस बेस पर यानी योग के वितरण के आधार पर ह्यूमन का जो एक है, मानव का जो एक है, वो है समपीत की प्रकार का। अगर हम इसको दर्शाएं, जैसे ये माने ह्यूमन एक राउंड शेप लिया अपन ने, ये एनिमल पोल न्यूक्लियस के समीप का, ये वेजिटल पोल
यहाँ हुमन एग में योग नगण्य की मात्रा में होता है, ये ध्यान में रखना है। और मानव का जो एग है वो योग की मात्रा के आधार पर एलेसिथल प्रकार का है, परंतु नगण्य में भी जितना है वो संपूर्ण एग में वितरित रहता है। ये है संपूर्ण योग, संपूर्ण एग में वितरित होता है। इसलिए मानव का एग डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, वितरण के आधार पर समपीतकीय, इसको समपीतकीय बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं फिगर ऑफ आइसोलेसिथल एग। ये मानव में अगर हम मैमल्स की एक ही हम बात करें तो एलेसिथल और आइसोलेसिथल, आपको ये ध्यान में रखना है। सेकंड है, इसमें अगर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस हम देखें दोनों में, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फर्स्ट में अगर हम देखें डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, शुक्र जनन व अंड जनन में अंतर। देखो अगर हम देखें इसमें, पहले अगर हम ये ले लें स्पर्मेटोजेनेसिस, इट मीन्स फॉर्मेशन, इट मीन्स स्पर्म। सेकंड लें oogenesis, हिंदी में बोलेंगे अंड जनन, ओवम टू फॉर्मेशन। फर्स्ट तो है स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल ह्यूमन में संपन्न होता है, ये ध्यान में रखना है। ये फीमेल ह्यूमन में संपन्न होता है। ये मेल ह्यूमन के टेस्टिस में होता है, क्योंकि प्राइमरी ऑर्गन है उसका, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यह फीमेल ह्यूमन के ओवेरी में संपन्न होता है। तो इट इज कंप्लीटेड इन मेल ह्यूमन टेस्टिस, ये नर मनुष्य में संपन्न होता है। नर मनुष्य में भी टेस्टिस में प्राथमिक मुख्य जननांग है। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी ध्यान में रखनी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है इसकी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। नंबर्स हैं 1 पेयर। ओरिजिन इसका मीजोड्रम से होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में भी आएगा बिंदु, ये आ जाएगा। इट इज कंप्लीटेड इन फीमेल ह्यूमन ओवेरी, मादा मनुष्य के ये सामान्यतः अंडाशय में संपन्न होता है। ये पहला अगर हम बेसिक अंतर लें। सेकंड देखो, ये जैसे ही अपने बिंदु अध्ययन किए थे स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, ये एक निश्चित एज के पश्चात इनिशिएट होता है, प्यूबरिटी एज बोलते हैं जिसे। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनिशिएट हो जाता है। सेकंड है, ये संपूर्ण जीवन अवधि तक स्पर्मेटोजेनेसिस मेल ह्यूमन में संपन्न होता रहता है। ये एक निश्चित एज तक ही संपन्न होता है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट इन प्यूबरिटी एज, इन प्यूबरिटी। इसमें अगर हम बोल सकते हैं oogenesis initiates in embryonic stage, फर्स्ट। सेकंड देखो, इसमें ग्रोथ फेज शॉर्ट होती है, शॉर्ट। इसमें ग्रोथ फेज लॉन्ग होती है। देखो लॉन्ग का अर्थ है कंप्लीटेड इन 2 अदर सब फेजेज, प्रीविटेलोजेनेसिस, सेकंड है विटेलोजेनेसिस। पहले को हिंदी में बोलेंगे पूर्व पित्तक जनन, पित्तक के निर्माण के पहले की अवस्था। विटेलोजेनेसिस पित्तक जनन बोलेंगे इस प्रावस्था के दौरान या इस
उपप्रावस्था के दौरान योग का संश्लेषण होता है, योग सिंथेसिस होता है। तो इसमें ये लॉन्ग होती है, इसमें ये शॉर्ट होती है। सेकंड है मैच्यूरेशन डिवीजन, मैच्यूरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। कंप्लीटेड इन टेस्टिस, it means meiosis first and meiosis second completed in testis। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, इस प्रावस्था में संपन्न होते हैं ये परिपक्वन प्रावस्था में। इसे फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन भी बोलते हैं, इसे सेकंड मैच्यूरेशन डिवीजन, क्योंकि परिपक्वन प्रावस्था में संपन्न हो रहे हैं। ये पहले हो रहा है इसलिए फर्स्ट बोल देंगे, ये बाद में हो रहा है इसलिए सेकंड। दोनों टेस्टिस में संपन्न होते हैं, बट ऊजनेसिस में दोनों टेस्टिस में नहीं होते हैं। मियोसिस फर्स्ट तो ओवेरी में संपन्न होता है, सॉरी ओवेरी में। ऊजनेसिस में मियोसिस फर्स्ट व सेकंड दोनों ओवेरी में कंप्लीट नहीं होते हैं। मियोसिस फर्स्ट तो ओवेरी में कंप्लीट होता है, बट मियोसिस सेकंड ओवेरी से बाहर ओविडक्ट में संपन्न होता है। ये बोल सकते हैं इसमें मियोसिस फर्स्ट, इट मीन्स फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन completed in ovary, but meiosis second, it means second maturation division completed in ओविडक्ट पार्ट। ओविडक्ट एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मादा मनुष्य का सहायक जनन अंग है, फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। इसमें ध्यान में रखना है मेटामॉर्फोसिस, या इसको दूसरे अर्थ में हम बोल सकते हैं इस पर मियोजिनेसिस, परसेंट होता है इसमें आ जाएगा मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस और स्पर्मियोजिनेसिस, शुक्र कायांतरण, एक प्रकार का कायांतरण है इसलिए कायांतरण को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसमें होता है एब्सेंट। इसमें बोल सकते हैं योग, पित्तक, लेसिथल, विटेलाइन, इसका इसमें अभाव होता है, एब्सेंट होते हैं, बट इसमें योग परसेंट होता है। योग, लेसिथल, पित्तक, विटेलाइन इसमें परसेंट होते हैं। इसमें सिंगल पीजीसी फॉर्म्ड फॉर स्पर्म, इसमें सिंगल पीजीसी द्वारा 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक अंतर हो रहा है, इसमें सभी पीजीसी पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें ध्यान में रखना है सिंगल पीजीसी फॉर्म्ड सिंगल ओवम, इसमें एक ही ओवम का निर्माण होता है, प्रत्येक मंथ एक ही ओवम बनता है। अब ध्यान ये रखना है क्योंकि यदि एक से अधिक ओवम बनेंगे, एक से अधिक पीजीसी भाग लेंगी तभी बनेंगे। ऐसी स्थिति में संतति कुपोषित हो सकती हैं, प्रोजेनी जो बनेंगी वो कुपोषित हो सकती हैं। और भी इनमें बेसिक अंतर हैं। ये सामान्यतः अगर हम अंतर देखें किस में संपन्न होगा, कौन सी फेजेज में मुख्य अंतर है, कौन सी शॉर्ट है, कौन सी लॉन्ग है, योग किस में है, कितने बनेंगे, ये ध्यान कर लेना। अगर और अंतर में लेंगे
तो ये मोटाइल होते हैं, स्पून शेप होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, राउंड शेप होते हैं, नॉन मोटाइल और राउंड शेप होते हैं। इनका नंबर्स अधिक है, इनका नंबर्स कम होता है। ये ध्यान, स्पर्मेटोजेनेसिस एक संपूर्ण जीवन अवधि तक संपन्न रहता है। ऊजनेसिस एक निश्चित एज तक रहता है। मीनोपाज जिसे हम बोल सकते हैं, रजोनिवर्ती तक ये स्थिति रहती है। 45 से 50 ईयर्स तक सामान्यतः हम मान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, या 40 से 45 ईयर्स तक ऊजनेसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। अब कुछ इसमें, जैसे कल जो बिंदु अपन ने लिया था, ऊजनेसिस में पोलर बॉडी का निर्माण हुआ था। पोलर बॉडी, ये ध्यान कर लेना, मेचुरेशन फेज में इसका निर्माण होता है। मियोसिस फर्स्ट में सेकेंडरी oocyte के साथ में एक पोलर बॉडी बनती है। मियोसिस सेकेंड जो कि फर्टिलाइजेशन के साथ साथ संपन्न होता है। जैसे ही शुक्राणु सेकेंडरी oocyte के समीप आते हैं, तब सेकेंडरी oocyte स्टिमुलेट होकर मियोसिस सेकेंड या सेकेंड मेचुरेशन डिवीजन दर्शाती है। उस दौरान परिपक्व ओवम बनता है, परिपक्व फीमेल गैमेट बनता है और 3 पोलर बॉडी बन सकती हैं। अब पहले मियोसिस फर्स्ट में जो पोलर बॉडी हैं वो डिवाइड हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। यदि डिवाइड होती हैं तो फाइनली एक मेच्योर ओवम बनता है, 3 पोलर बॉडी बनती हैं। तो पोलर बॉडी फर्स्ट तो क्या है, हेप्लोइड स्ट्रक्चर हैं। इनमें न्यूट्रिएंट नगण्य की मात्रा में होता है, जितना है वो ओवम को प्रदान करती हैं, ओवम को दे देती हैं, क्योंकि ओवम आगे भविष्य में संतति बनाएगा। अब यदि पोलर बॉडी भी संतति का निर्माण करती है तो वही क्रिटिकल स्थिति आएगी मादा मनुष्य में। यदि एक पोलर बॉडी भाग ले रही है, यानी निषेचन क्रिया दर्शा रही है स्पर्म के साथ, तो ऐसी स्थिति में प्रोजेनी का नंबर बढ़ेगा। एक ओवम द्वारा बनेगी, एक अगर सिंगल पोलर बॉडी भाग ले रही है तो एक प्रोजेनी और बनेगी। ऐसी स्थिति में मादा मनुष्य में 2 प्रोजेनी बनेंगी। यदि फाइनली तीनों ही पोलर बॉडी बन रही हैं, कुछ स्थिति में नहीं बन सकती हैं, वो पोलर बॉडी मियोसिस फर्स्ट वाली डिवाइड ही नहीं होती है। यदि डिवाइड होकर 3 बन रही हैं नीचे, तीनों और ओवम चारों यदि निषेचित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रोजेनी 4 बनेंगी। जो न्यूट्रिएंट है मादा की देह में वो डिवाइड होगा, प्रोजेनी कुपोषित हो सकती हैं। इसलिए पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ओवम ही पार्टिसिपेट करते हैं। एक है प्लेसेंटा। क्या प्लेसेंटा? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि ये हार्मोन भी स्रावित करती है, न्यूट्रिएंट का भी कार्य करती है। आगे इससे कुछ एंटीबॉडी भी आएंगे आपके स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के चैप्टर में। एक बिंदु यह आया था कि कैपिस्टिएशन क्या है, योग्य तार्जन, ये आगे निषेचन वाले चैप्टर में आएगा। योग्य तार्जन का अर्थ है 2 शब्द हैं, योग्यता, दूसरा अर्जित करना। कि जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के समीप पहुंचता है, उस दौरान शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करने के लिए योग्यता अर्जित करता है, उसे कैपिस्टिएशन कहते हैं, योग्यता अर्जन कहते हैं। या ये बोल सकते हैं, अर्थात शुक्राणु का फिजियोलॉजिकल मेचुरेशन होता है, कार्य की ये परिपक्वन होता है। तो ये कमेंट में कुछ क्वेश्चन थे कि प्लेसेंटा क्या है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, न्यूट्रिएंट का भी कार्य करेगी, हॉर्मोन्स भी आगे रिलीज करेगी, HCG, HPL, कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी कुछ अमाउंट में रिलीज करेगी। मुख्यतः HCG, HPL व HCST हार्मोन स्रावित करेगी। दूसरा कैपिस्टिएशन क्या है, योग्यतार्जन, कि शुक्राणु जैसे ही अंडाणु के समीप पहुंचता है तो अंडाणु को निषेचित करने के लिए योग्यता अर्जित करता है। उस योग्यता अर्जित करने को योग्यतार्जन या कैपिस्टिएशन कहते हैं। अर्थात ये बोल सकते हैं शुक्राणु का फिजियोलॉजिकल मेचुरेशन होता है, कार्यकीय परिपक्वन होता है। ये निषेचन वाले चैप्टर में आएगा आपके। पोलर बॉडी भाग लेंगी तो क्या होगा, प्रोजेनी अधिक बनेंगी, और प्रोजेनी अधिक बनेंगी तो ऐसी स्थिति में न्यूट्रिएंट डिवाइड होगा, प्रोजेनी कुपोषित हो सकती हैं। इसलिए पोलर बॉडी निषेचन में भाग नहीं लेती हैं। हेप्लोइड संरचनाएं जरूर होती हैं और इनमें योग भी काफ़ी नगण्य की मात्रा में होता है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कमेंट में थे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो निषेचन का, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। आज का जो बिंदु अपन ने लिया है उसमें फर्स्ट ये पार्ट आया था, स्ट्रक्चर ऑफ वुमन, ओवम या फीमेल गैमिट, मैच्योर मादा युग्मक की संरचना, इसमें कैसी शेप में, अंदर अमाउंट ऑफ योग कैसा है, काफ़ी नील मात्रा में, काफ़ी कम मात्रा में, नीचे एरो का अर्थ है कम मात्रा में, अगर ऊपर एरो करेंगे तो अधिक मात्रा में, और किस प्रकार के है, एलेसिथल है, अपीत की है, समपीत की है। आगे अर्थ लिया था अभी, अपीत की और समपीत की का अर्थ क्या है। सामान्यतः साइज कितना होता है, पोल कितने होते हैं,
एनिमल पोल क्यों कहते हैं, वेजिटल पोल इसे क्यों कहते हैं, या इनके नाम क्या हैं, मेम्ब्रेन कौन कौन सी हैं, ये इससे पहले वाले में आया था, निषेचन वाले चैप्टर में दोबारा आएगा। प्रोएक्रोसिन द्वारा ये डिजोल होगा, ये हाइलुरोनिडेज द्वारा डिजोल होगा, क्योंकि इसमें जो सेल पाई जाती हैं वो हाइलुरोनिक एसिड या हाइलुरोनिक अम्ल द्वारा चिपकी रहती हैं। तीसरा, इन दोनों में अंतर का है कि शुक्र जनन अण्ड जनन में काफ़ी सारे अंतर हैं। इनमें मुख्य जो अंतर लिए हैं और भी हैं, इसमें ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, ये स्पून शेप है, ये राउंड शेप है, ये संख्या में अधिक बनते हैं, ये संख्या में कम बनते हैं। दूसरा है इसमें मैचुरेशन डिवीजन में मियोसिस इक्वल होते हैं, इसमें अनइक्वल होता है। इसमें जो सेल बनेंगी वो समान शेप एंड साइज़ की बनती है, मैचुरेशन में इसमें समान शेप एंड साइज़ की नहीं बनती हैं। एक स्पेसिफिक और ले सकते हैं, इसमें पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है, इसमें पोलर बॉडी का निर्माण होता है। और भी अंतर है इसमें मल्टीप्लिकेशन पेज में बनने वाली सेल्स को क्या कहेंगे, इसमें स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, इसमें उगोनिया बोलते हैं। ये सामान्यतः आज के जो बिंदु में मुख्य पॉइंट्स थे। धन्यवाद।